Hello everyone, welcome to Tube Affairs. So इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिसेंट मंथ के उसके बारे में ये वीडियो है। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम SBI PO मेंस और जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके बाद LIC या फिर RBI असिस्टेंट, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स फ्रॉम रिसेंट मंथ। और इस चैनल पे आपके लिए वीडियोस जो है SBI क्लर्क मेंस का जो वीडियो स्पेशल सीरीज़ था उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें, और साथ साथ जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है और करंट अफेयर्स के जो अलग टॉपिक्स के वीडियो हैं उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें। आने वाले दिनों में SBI PO मेंस के लिए भी वीडियो सीरीज़ अपलोड किए जाएंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर फ्रॉम रिसेंट मंथ स्पेशली फॉर SBI PO मेंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला हम बात करते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा, जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता गोवा में 53rd एडिशन था इसका। एक एक चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो ये जो एडिशन था 53rd एडिशन था, और इसमें जो कुछ अवार्ड्स है इसके बारे में हम बात करेंगे। ICFT यूनेस्को अवार्ड दिया गया था, एक ईरानियन फिल्म है नारगेसी को दिया गया था। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था चिरंजीवी, साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी को दिया गया था इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। बेस्ट फिल्म यानी कि जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड था ये दिया गया था आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, ये एक स्पेनिश मूवी थी, इसे दिया गया था बेस्ट फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड। बेस्ट फीमेल एक्टर सिल्वर पीकॉक का अवार्ड दिया गया था डेनिला नेवेरो को, और बेस्ट मेल एक्टर दिया गया था वाहिद मुहाबशरी को। और साथ साथ बात करें 53 आवर चैलेंज फॉर 75 क्रिएटिव माइंड्स, इसका पुरस्कार दिया गया था। और फिल्म डियर डायरी एक फिल्म था उसे दिया गया था। फिल्म ऑन वुमेन सेफ्टी पे ये फिल्म था, इसे दिया गया था 53 आवर चैलेंज फॉर 75 क्रिएटिव माइंड्स। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, जो कि गोवा में हुआ था। नेक्स्ट है फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड टर्फ अवार्ड, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री TURF टर्फ अवार्ड इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड। इसके बारे में हम बात करेंगे। जो पारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था अवनी लेखरा को, जो कि राइफल प्लेयर है, पारा ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था। अवनी लेखरा को मिला पारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। बेस्ट स्कूल प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स ये दिया गया था मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल को। मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल को अवार्ड दिया गया था बेस्ट स्कूल प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स के लिए अवार्ड। बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जो कि भुवनेश्वर में है, KIIT। बेस्ट स्टेट्स परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स उड़ीसा को दिया गया था। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था सरकार तलवार को। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड TURF 2022। नेक्स्ट है अर्थ शॉट प्राइज़। अर्थ शॉट प्राइज़ ये क्लाइमेट से जुड़े एक्टिविटीज़ को और कुछ वेंचर्स इनिशिएटिव को अवार्ड दिया गया था। टोटल 5 कैटेगरीज के लिए दिया गया था। उनके नाम आपको याद नहीं रखने हैं। मेन है कौन कौन सा कंट्री, आपसे कंट्री पूछा जाएगा। क्लीन आवर एयर के लिए केन्या को दिया गया था। प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर खेती, जो कि इंडिया से है, इंडिया के एंटरप्रेन्योर के द्वारा है, इसे मिला था। रिवाइव आवर ओशंस का पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया को मिला था। बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड यूनाइटेड किंगडम को मिला था। और फिक्स आवर क्लाइमेट ये ओमान से मिला था। तो इन 5 कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया था। इंडियस ग्रीन हाउस बॉक्स स्टार्टअप खेती को अर्थ शॉट प्राइज़ का पुरस्कार मिला था। किस कैटेगरी में? प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर आवर नेचर की कैटेगरी में। फाउंडेड बाय कौशिक कपागुंतुलू। ग्रीन हाउस बॉक्स होता है जो कि क्रॉप्स को बचाने के लिए, पेस्ट से, इंसेक्ट से, अदर वेदर कंडीशन से बचाने के लिए एक ग्रीन हाउस बॉक्स तैयार किया। सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर स्मॉल फार्मर्स, तो उस चीज़ के लिए इन्हें दिया गया था पुरस्कार प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर कैटेगरी में इन द अर्थ शॉट प्राइज 2022। नेक्स्ट है ग्लोबल बैंकिंग समिट, जो कि लंदन में हुआ था। इसमें दिया गया था केनरा बैंक को, केनरा बैंक वन बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड। ऑस्ट्रेलिया सुपरस्टार ऑफ स्टेम, स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इसे 3 इंडियन ओरिजिन को मिला था, जो कि भारतीय नीलम काडियाला, अन्ना बाबू रामामनी और इंद्रानी मुखर्जी, इन तीनों को मिला था ऑस्ट्रेलियन सुपरस्टार ऑफ स्टेम अवार्ड, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के लिए। उसके बाद अगला है
द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज, ये मिला था मैसूरू साइंटिस्ट के.एस. रंगप्पा को, अवॉर्डेड एट प्रोग्राम यूनिट ऑफ यूनेस्को, इसके द्वारा मिला था वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज टू के.एस. रंगप्पा। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर तो किसे दिया गया, ये वोलोदिमिर जेलेंस्की को दिया गया। एंड स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, जो रशिया के इन्वेजन और वॉर जो हुआ था अभी यूक्रेन से, उसके लिए पूरे यूक्रेन के स्पिरिट को, वहाँ के नागरिक को, और साथ साथ वहाँ के जो राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की, उन्हें दिया गया टाइम मैगजीन 2000 टाइम मैगजीन 22 पर्सन ऑफ द ईयर। और इसके साथ और भी अवार्ड था। टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर दिया गया ब्लैक पॉइंट को, साउथ कोरिया पॉप बैंड को, ब्लैक पिंक को। एथलीट ऑफ द ईयर एरोन जज, अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर हैं, इन्हें दिया गया। आइकॉन ऑफ द ईयर मलेशियन एक्ट्रेस मिचेल ये को। तो ये 4 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिया गया था टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर के अलग अलग कैटेगरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये पुरस्कार दिया गया था इंडियन ओरिजिन वीना नायर को फॉर एक्सेलेंस इन साइंस टीचिंग। तो वीना नायर को दिया गया प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज इन ऑस्ट्रेलिया अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन साइंस टीचिंग। नेक्स्ट है यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया गया इंडियन अमेरिकन कृष्णा वावीलाला को, यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का पुरस्कार। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड, ये दिया गया अमेरिकन 400 मीटर हर्डल स्टार सिडनी मैकलॉगलिन को, जो कि फीमेल है। एंड द वर्ल्ड एंड ओलंपिक पोल वर्ल्ड चैंपियन मोंडो डुप्लांटिस, इन दोनों को फीमेल एंड मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया रेस्पेक्टिव बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। तो ये सिडनी मैकलॉगिन ये अमेरिकन प्लेयर हैं और मोंडो डुप्लांटिस स्पेनिश प्लेयर है, इन दोनों को दिया गया फीमेल एंड मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन अवार्ड, ये दिया गया जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर गॉट द आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन अवार्ड। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट कैटेगरी में असम को दिया गया, असम हैज़ बीन अवॉर्डेड इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट कैटेगरी। नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिस इन टीबी ट्यूबरक्लोसिस एडवोकेसी कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन का पुरस्कार दिया गया मेघालय को, बेस्ट प्रैक्टिस इन टीबी। इन सब को मैंने करंट अफेयर्स वाले वीडियो सीरीज़ में भी इंक्लूड किया था, जो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए वीडियो मैंने लाया था। उसके बाद है WTA अवार्ड्स 2022, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन का पुरस्कार दिया गया पोलैंड की ईगा स्विएटेक को। पोलैंड जो कि इस बार 2022 के यूएस ओपन के वुमेन सिंगल का खिताब इन्होंने जीता था। ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की है, इन्हें दिया गया WTA अवार्ड्स 2022 वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन 2022 का पुरस्कार। नेक्स्ट है 25th साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी अवार्ड, श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस फॉर पब्लिक लीडरशिप अवार्ड 2 शख्सियत को दिया गया, वेंकैया नायडू जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति हैं और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, इन दोनों को दिया गया पब्लिक लीडरशिप अवार्ड। रतन टाटा को दिया गया कम्युनिटी लीडरशिप के लिए पुरस्कार। मार्तंड वर्मा शंकरन को दिया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। अजय सूद को भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया और विशाखा हरी को स्पिरिचुअल लीडरशिप के लिए पुरस्कार दिया गया। तो कुल 7 शख्सियत को दिया गया ये पुरस्कार साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी SIES अवार्ड, जिसका एडिशन था 25वां। नेक्स्ट है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर बाय इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये किस एयरलाइन को दिया गया, स्पाइस जेट एयरवेज को दिया गया। स्पाइस जेट एयरवेज गॉट द सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर बाय इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स एक्सीलेंस अवार्ड, ये दिया गया NMDC को। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दिया गया इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स एक्सीलेंस अवार्ड। उसके बाद हम बात करेंगे मिसेस वर्ल्ड 2022 टाइटल सरगम कौशल, दिस इज़ द ओनली टाइटल दैट टुक प्लेस फॉर मैरिड ब्यूटी वुमेन। तो सरगम कौशल जो इंडिया की हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, तो इन्हें दिया गया ये पुरस्कार मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 कुल 7 कैटेगरी में दिया गया। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा को ऑर्गेनाइज था और प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट के द्वारा ये दिया गया। तो अलग अलग कैटेगरीज में कौन कौन से अवार्ड थे सारा मैं आपको बताऊंगा। प्लैटिनम आइकन अवार्ड, बस वही आपको याद रखना है। डेटा शेयरिंग एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को प्लैटिनम आइकन अवार्ड, किस लिए,
स्मार्ट सिटीज़ मिशन के लिए। अगला है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीज़न, ई नाम को दिया गया प्लैटिनम आइकन। डिजिटल इनिशिएटिव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए माइंड मित्रा जो कि उत्तर प्रदेश का, इसे दिया गया प्लैटिनम आइकन अवार्ड। पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए दुआरे सरकार जो कि वेस्ट बंगाल का इनिशिएटिव है, इसे दिया गया प्लैटिनम आइकन अवार्ड। डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रास रूट लेवल, ई विवेचना ऐप जो कि मध्य प्रदेश का, इसे दिया गया अवार्ड। सेंट्रल मिनिस्ट्री के लिए आइस गेट प्लेटफॉर्म को दिया गया पुरस्कार। डिजिटल इनिशिएटिव कोलैबोरेशन स्टार्टअप्स के लिए केरल को दिया गया पुरस्कार, प्लैटिनम सारा है प्लैटिनम आइकन पुरस्कार। बेस्ट वेब एंड मोबाइल इनिशिएटिव के लिए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट को दिया गया ये पुरस्कार, प्लैटिनम आइकन अवार्ड। तो ये इन 7 कैटेगरी में दिया गया। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिजिटल इंडिया अवार्ड्स अवॉर्डेड। तो इस तरीके से आपको 7 कैटेगरीज के नाम तो कम से कम याद रखने हैं जो प्लैटिनम आइकन अवार्ड है। नेक्स्ट है रोहिणी नायर प्राइज फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये दिया गया सेथ्रीचेम संगतम को। सेथ्रीचेम संगतम जो कि बेटर लाइफ फाउंडेशन फाउंडर है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट इन नागालैंड। तो नागालैंड के शख्सियत हैं सेथ्रीचेम संगतम, इन्हें दिया गया रोहिणी नायर प्राइज फॉर रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22, ये दिया गया सुदीप सेन फॉर हिज जेनर एंथ्रोपोसिन क्लाइमेट चेंज कॉन्टेजियन एंड कॉन्सोलेशन के लिए। शोभना कुमार को दिया गया फॉर हर हैबियन कलेक्शन ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, सुदीप सेन और शोभना कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ दिया गया। और सोशल अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया एस.के. रॉय को, प्रोड्यूसर ऑफ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, सुदीप सेन एंड शोभना कुमार। और सोशल अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया एस.के. रॉय को, किसके अंडर? रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब इसके अंडर। नेक्स्ट है ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड, गृह एक्सेम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड, ये दिया गया यूआईडीआई का जो कि आधार का है, हेडक्वार्टर दिल्ली में। यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीआई जो आधार मॉनिटर करता है, इसे दिया गया ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड। नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी अवार्ड, कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। आपको याद रखना साहित्य अकेडमी का स्थापना कब हुआ था? 1954 में। ये 2 सवाल इससे बन सकते हैं। आपको 3 में याद रखने हैं, बद्री नारायण हिंदी पोइट्री के लिए तुमाड़ी के शब्द, अनुराधा रॉय को इंग्लिश नॉवेल के लिए ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, और जनार्दन प्रसाद पांडे को संस्कृत दीपमाणिक्यम पोइट्री के लिए दिया गया। तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत बस आपको याद रखने हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार के अंडर, जो कि कुल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसका ये 28वां एडिशन था। किसे दिया गया? कूरा पोखिर शुने उरा, गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स ऑफ बांग्लादेश एंड अपन एंट्री ऑफ स्पेन वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड। अपन एंट्री जो कि स्पेन का है, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया, एंड गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स ऑफ बांग्लादेश, इन दोनों को दिया गया बेस्ट फिल्म अवार्ड एट कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि 28वां एडिशन था। नेक्स्ट है एकलव्य पुरस्कार फॉर द ईयर 2022, साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को दिया गया एकलव्य पुरस्कार। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? बेथ मीड को, फीमेल इंग्लिश फुटबॉल प्लेयर है बेथ मीड, इन्हें दिया गया बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट है अटल सम्मान अवार्ड इन फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च, ये दिया गया प्रभुचंद्र मिश्रा को, प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेम सेल एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन। तो इन्हें दिया गया प्रभुचंद्र मिश्रा को अटल सम्मान अवार्ड। नेक्स्ट है वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड, एजुकेशन का ऑस्कर अवार्ड इसे कहा जाता है दूसरे लैंग्वेज में। आईआईटी मद्रास को दिया गया सिल्वर अवार्ड, कोर्स किस चीज़ के लिए? बीएस डेटा साइंस ऑनलाइन बैचलर प्रोग्राम के लिए सिल्वर अवार्ड दिया गया। और एनपीटीईएल को गोल्ड अवार्ड दिया गया, जो कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग है, वॉन गोल्ड अवार्ड इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैटेगरी। एनपीटीईएल के बहुत सारे कोर्सेज टेक्निकल कोर्स होते हैं, तो इसे दिया गया गोल्ड अवार्ड। और आईआईटी मद्रास को सिल्वर अवार्ड दिया गया डेटा साइंस के ऑनलाइन बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अंडर वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स। नेक्स्ट है बीसीसीआई इंडियाज बेस्ट प्लेयर ऑफ 2022 के बेस्ट प्लेयर तीनों कैटेगरी में, टेस्ट, वनडे और टी20 में, ये दिया गया बीसीसीआई के द्वारा। टेस्ट में किन दोनों को दिया गया? जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत को दिया गया। वनडे में श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज, एक बैट्समैन और एक बैटर और एक बॉलर को।
और T20 में सूर्य कुमार यादव और भुवनेश्वर कुमार को ये पुरस्कार दिया गया। तो बस ये 6 नाम आपको याद रखने हैं। जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत फॉर टेस्ट, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज फॉर वनडे एंड सूर्य कुमार यादव, भुवनेश्वर कुमार फॉर T20s। उसके बाद है ईट राइट सर्टिफिकेशन फ्रॉम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI। तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग मिला। इसके पहले कुछ ही दिनों पहले मिला था भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग, और सबसे पहले मिला था आनंद विहार टर्मिनल को, बॉम्बे सेंट्रल को, फिर इससे मिला था चंडीगढ़ को। तो कुल ये था वाराणसी कैंट रहा छठा, 7th, और भोपाल रेलवे स्टेशन रहा 6th इस मतलब सीरीज़ में। 5वां था चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो कुल अब तक वाराणसी को मिला के 7 रेलवे स्टेशन को ईट राइट का टैग स्टार रेटिंग मिल चुका है बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। भोपाल को 4 स्टार मिला था और वाराणसी को बेस्ट 5 स्टार मिला। नेक्स्ट है अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार अवार्ड बाय वंदे भारत एंड लीड इंडिया फाउंडेशन। ये किसे दिया गया? रवि कुमार सागर को, एंटरप्रेन्योर ऑफ इनो ग्रुप, इन्हें दिया गया। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये दिया गया डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि असम की हैं। किस कैटेगरी में? एंटरप्रेन्योर विजन इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में। साइंस एंड इनोवेशन। तो कुल 3 कैटेगरी होता है, एंटरप्रेन्योर विजन, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, साइंस एंड इनोवेशन। तो इन्हें दिया गया एंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी में डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि असम की हैं। इन्हें दिया गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। नेक्स्ट है JCB प्राइज फॉर लिटरेचर, खालिद जावेद को दिया गया उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड, जो कि उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जिसका नाम था नेमत खाना, और ये ट्रांसलेट किया गया बुरहान फारूकी के द्वारा। सॉरी, यहाँ हिंदी नहीं होगा, इंग्लिश होगा, भाई बुरहान फारूकी, और पुरस्कार मिला खालिद जावेद को। नेक्स्ट है गोल्ड अवार्ड इन ICQCC यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये दिया गया NTPC को। NTPC के क्वालिटी कंट्रोल टीम, जिसका नाम है अभुदया, जो कि यूपी में काम करती है, इसे दिया गया गोल्ड अवार्ड। सो NTPC कलेक्टिवली आपको नाम याद रखना है। NTPC वॉन द गोल्ड अवार्ड इन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट है जयपुर्स फूड USA फर्स्ट ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये दिया गया दानिश मंजूर को, जो कि जर्नलिस्ट है कश्मीर के, इन्हें दिया गया अवार्ड। नेक्स्ट है सुमित आनंद, इन्हें दिया गया, जो कि IFC के प्रेसिडेंट है, इन्हें दिया गया लेजेंड ऑफ द ऑनर अवार्ड, फ्रेंच ऑनर अवार्ड है सुमित आनंद को। नेक्स्ट है UK रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये पुरस्कार दिया गया वेंकटरमन रामकृष्णन को, जो कि इंडियन ओरिजिन के बायोलॉजिस्ट हैं, और ऑनर के द्वारा किया गया बाय प्रिंस चार्ल्स III। 2009 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था 2 और साइंटिस्ट के साथ मिलके। तो UK रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया वेंकटरमन रामकृष्णन को। नेक्स्ट है IPI इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म, द प्रिंट एंड जर्नलिस्ट सौरभ शुक्ला, जो कि NDTV के हैं, इन्हें दिया गया ये पुरस्कार IPI इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म का पुरस्कार। स्कॉच अवार्ड दिया गया वेस्ट बंगाल के लक्ष्मीर भंडार स्कीम को, स्कॉच अवार्ड पुरस्कार लक्ष्मीर भंडार स्कीम। S&P स्टैंडर्ड पुअर डो जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडाइसेस अवार्ड BPCL को दिया गया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिकॉग्नाइज एज इंडियाज मोस्ट सस्टेनेबल ऑयल एंड गैस कंपनी, इसे रैंक 1 बेस्ट अवार्ड दिया गया सस्टेनेबिलिटी इंडाइसेस अवार्ड। नेक्स्ट है इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड NFDB को दिया गया, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड को दिया गया अवार्ड इन फिशरीज सेक्टर इस अवार्ड में, और हरियाणा को दिया गया बेस्ट एग्री बिजनेस स्टेट अवार्ड दिया गया हरियाणा को। तो इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2 कैटेगरी में दिया गया, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड को फिशरीज सेक्टर के लिए, और हरियाणा को बेस्ट एग्री बिजनेस स्टेट अवार्ड का पुरस्कार। ICC हॉल ऑफ फेम, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम 3 खिलाड़ियों को इंक्लूड किया गया, वेस्ट इंडीज़ के शिवनारायण चंद्र पॉल को, अब्दुल कादिर, जो कि मतलब पोस्टमसली, इन्हें इंक्लूड किया गया, पाकिस्तान के स्पिन बॉलर, और चैरोलेट एडवर्ड इंग्लिश वुमेंस टीम की खिलाड़ी, इन तीनों को इंक्लूड किया गया ICC हॉल ऑफ फेम फॉर 2022 एज 107th, 108 एंड 109th प्लेयर, 107, 108 और 109वें प्लेयर के रूप में। नेक्स्ट है बेली के एशफोर्ड मेडल 2022, ये दिया गया डॉक्टर सुभाष बाबू को बाय अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन के द्वारा। सुभाष बाबू फेलोशिप ऑफ अमेरिकन
सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन FAS TMH अवार्ड एंड बेली कैशफोर्ड मेडल अवार्ड डॉक्टर सुभाष बाबू को दिया गया। नेक्स्ट है चैवेलियर अवार्ड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट, अरुणा साईराम को दिया गया, कार्नेटिक वोकलिस्ट, इन्हें दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट JIF जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अपर्णा सेन को दिया गया, ये डायरेक्टर हैं, इन्हें दिया गया अवार्ड। अब हम बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। इससे एक क्वेश्चन था SBI क्लर्क मेंस में, ये क्वेश्चन था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे दिया गया? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को, जो कि अमृतसर में, इसे पुरस्कार दिया गया। और ये दिया जाता है किसके जन्म उपलक्ष्य में? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद जी। 29 अगस्त को ये अनाउंस किया जाता है, दिया गया इस पर नवंबर में। कुल 41 अवॉर्डी रहे 6 कैटेगरी में, कुल 41 अवॉर्डी रहे 6 कैटेगरी में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया अचंता शरद कमाल, जो कि टेबल टेनिस के, सिर्फ एक खिलाड़ी को दिया गया। अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ी को दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार 7 अवॉर्डी कुल रहे, रेगुलर और लाइफ टाइम, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम 4 अवॉर्डी रहे। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 3 अवॉर्डी रहा। ट्रांस स्टेडिया एंटरप्राइजेस, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन, इस तीनों को दिया गया राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। और फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, इसे दिया गया राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में। इन सभी अवार्ड्स कुल 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। और नंबर ऑफ अवार्ड्स आपको याद रखना, तो कुल 41 अवार्डी रहे इस बार, इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सन। अब हम बात करेंगे इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। किसको दिया गया? एक NGO जिसका नाम है प्रथम फॉर वर्क इन एजुकेशन, इसके संस्थापक है रुक्मिणी बैनर्जी, इन्हें दिया गया। प्रथमा एन NGO फॉर वर्क इन एजुकेशन गॉट इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1986। गांधी मंडेला अवार्ड 2022, जिसका स्थापना हुई थी 2019 में, ये दिया गया 14th दलाई लामा को बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर के द्वारा। तो दलाई लामा जी को ये अवार्ड पुरस्कार दिया गया था, गांधी मंडेला अवार्ड। तो ये था अवार्ड्स एंड ऑनर्स फ्रॉम रिसेंट मंथ आपके अपकमिंग SBI PO मेंस एग्ज़ाम के लिए। और आप बाकी के रिसेंट वीडियोस जो आने वाले दिनों में अपलोड किए जाएंगे और जो अपलोड कर चुके हैं, उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें। सो